नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसे कि एसएससी जीडी का आपका एग्जाम होना है और उसी को देखते हुए मैं आज आपके लिए इनिशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जो इनिशिएंट हिस्ट्री है उसका फर्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा सिंधु घाटी की सभ्यता। भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता एक हमारा ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में हर हालत में क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सिंधु घाटी से, सारे के सारे मैं इस सेशन में कवर कराने वाला हूं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस सेशन से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला है। बस आपको इस सेशन को फोकस करके मेरे साथ में लास्ट तक देखना है और एक एक क्वेश्चन को मैं आपके माइंड में छपा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं सारे के सारे आज आपके माइंड में होंगे। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता लगे कि एसएससी जीडी की तैयारी रीपॉइंट क्लासेस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो अभी के अभी अपने माइंड में छाप लीजिए। जो सिंधु अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत जो थी वो भैया क्या थी, कृषि थी। ठीक है, क्या थी, कृषि थी। अच्छा स्टूडेंट, सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार क्या था, तो मैं आर्थिक आधार की बात करूं तो सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार भैया कृषि एवं पशुपालन था। क्या था, सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार भैया क्या था, कृषि एवं पशुपालन था। और स्टूडेंट, सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। कपास की खेती किसने की थी, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास की भैया खेती की थी। और कपास के अलावा ये क्या क्या और खेती करते थे, तो ये गेहूं जौ चावल का भी उत्पादन करते थे। किसका, गेहूं जौ चावल का भी उत्पादन करते थे। लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने कपास की खेती की थी। और इसके अलावा ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे। क्या क्या पालते थे ये, गाय, बैल, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे। और स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता दूं, लेकिन इन्हें सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। भैया किसका, घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये भैया क्या थे, व्यापार एवं शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। तो मैं आशा करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे माइंड में छप गया होगा। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आपसे निकलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो किससे संबंधित है भैया, लोही युग से, कांस्य युग से, नवपाषाण युग से या प्रापाषाण युग से। तो हड़प्पा की जो सभ्यता है स्टूडेंट्स वो कांस्य युग से संबंधित है। किससे, कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, अच्छा मैं आपके लिए बता दूं, जो हड़प्पा की सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के युग में ही तांबे और टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया गया था। जो सिंधु सभ्यता थी उसी में ही भाई तांबे और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। जो सिंधु सभ्यता है इस युग की भाई प्रमुख जो धातु थी वो क्या थी, कांसा थी। ठीक है, इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे भैया किसके नाम से भी जाना जाता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। जो सैंधव सभ्यता थी उसकी ईंटों का अलंकरण किस सभ्यता से, किस स्थान से मिला है, तो भैया ये कालीबंगा से मिला है। और ये कालीबंगा भैया कहां पर था, कहां पड़ता है ये कालीबंगा, चलिए इसको पूरे डिटेल से मैं आपके लिए बता दूं। कालीबंगा से मिले मकानों के अवशेष से पता चलता है कि सभी मकानों भैया कच्ची ईंटों से बनाए गए थे।
किससे? जो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है वो कालीबंगा से मिला है, और कालीबंगा से ही मिले मकानों से पता चलता है कि जो सभी मकान बनाए गए थे वो कच्ची ईंटों द्वारा बनाए गए थे, पर नाली और कुआं पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। जो नाली और कुआं थी उस युग में वो किससे? पक्की ईंटों से निर्माण किए गए थे। यहाँ पर कुछ ईंटें अलंकृत पाई जाती है। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है, यहाँ अलंकृत ईंटों का उपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थी, तो किस देवता की आकृति चित्रित थी? मैं आपके लिए बता दूं तो पशुपति शिव। किसकी? पशुपति शिव। ठीक है, इनका पूरा नाम था पशुपति शिव की। ये इन्हें देवता मानने लग गए थे। मोहनजोदड़ो में इन्हें जब एक मोहर यानी एक सिल यानी कि एक पत्थर प्राप्त हुआ था, तो उस पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा था, और उसके सिर पर 3 सींग हैं, उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं बाघ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें आदि शिव भी बताया। एक और स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, जो सिंधु घाटी के लोग थे, जब मोहनजोदड़ो से इन्हें एक पत्थर प्राप्त होता है तो उस पर एक 3 सींग वाला भैया, उस पर क्या? एक 3 मुख वाला एक इन्हें पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ इन्हें दिखाई पड़ता है। अब उसके पास में भैया क्या क्या थे? उसके 3 सींग इन्हें दिखाई देते हैं, उसके सिर पर 3 सींग इन्हें दिखाई पड़े, उसकी बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर इन्हें हाथी एवं बाघ इन्हें दिखाई दिया। तो ये उस सब को देखते हुए इन्होंने भैया उसे क्या माना? पशुपति ने शिव का आधार उन्हें मान लिया, और पशुपति शिव का उन्हें नाम दे दिया। और भैया जो सर जॉन थे, सर जॉन मार्शल थे, इन्होंने इन्हें किसका नाम दे दिया? आदि शिव का नाम बता दिया, कि भैया सर जॉन ने कहा कि ये आदि शिव भी हैं। क्या है? आदि शिव बताया। सर जॉन मार्शल ने इन्हें क्या बताया? आदि शिव बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट्स मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। कहाँ पर भैया? सिंध में स्थित है। और ये सिंध कहाँ है? तो ये पाकिस्तान का सिंध क्या है भैया? प्रांत है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु सभ्यता का ही एक प्रमुख नगर था, और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम, जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी वो सर्वप्रथम भैया 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का ही एक नगर है। क्लियर है भैया? अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो जो सिंध प्रांत है वो पाकिस्तान के लरकना जिले में स्थित है, और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। और ये किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। क्या है भैया? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आप अपने माइंड में छाप लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो जो सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था वह कौन सा स्थल था? तो वह हड़प्पा था। ठीक है, अच्छा ये सबसे पहले कब खोजा गया? तो स्टूडेंट सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज हुई थी। ठीक है, और इसे दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता चलता है। ठीक है, अच्छा सिंधु सभ्यता के स्थानों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पर रखा गया था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो जो सिंधु घाटी के लोग थे भैया वो मार्त शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, मार्त शक्ति में भैया क्यों विश्वास करने लगे? कि स्त्री मृण मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिली थी, और अधिक मिलने से इन्हें ऐसा लगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये सैंधव समाज मार्त स्मातक था। ठीक है, कि समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो भैया किसका मिलता है? आदि शिव का। और यह आदि शिव नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने दिया था। पशुपति जब शिव
बताया गया था मोहनजोदड़ो में जब एक पत्थर मिला, उस पत्थर पर 3 मुख वाला एक इंसान ध्यान की मुद्रा में उन्हें दिखाई दिया गया, ठीक है, तो उसको पशुपति शिव कहा गया। और सर जॉन मार्शल ने उसी पशुपति शिव को भैया क्या आदि शिव का नाम दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होते हैं? तो किसके नहीं होते हैं भैया? शेर के, ठीक है। किसके भैया? सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का भैया कोई भी भैया क्या हुआ, कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपके लिए बता दूं मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली थी। उनके चारों ओर भैया हाथी, गैड़ा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कोई भी अवशेष नहीं मिला, ठीक है। हाथी, गैंडा और भैया बाघ वगैरह, चीता वगैरह सभी दिखाई पड़े, लेकिन शेर का कोई भी अवशेष नहीं मिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? जो हड़प्पा कालीन लोग थे भैया उन्हें लोहे की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन जो हड़प्पा कालीन लोगों को भैया किस किस की ज्यादा जानकारी थी? सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। और हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का कुछ भी ज्ञान नहीं था। लोहे के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ भी भैया प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो किससे मिले हैं भैया? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो और लोथल से भैया, मोहनजोदड़ो और लोथल से भैया स्थल से घरों में भैया कुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो भैया कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं, ठीक है। कहाँ से? सुरकोटदा। और ये सुरकोटदा कहाँ पर पड़ता है भैया? गुजरात में पड़ता है। तो भैया घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात के सुरकोटदा से, ठीक है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में की थी। किसने की थी? 1964 में इसकी खोज हुई थी, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण है घोड़े की अस्थियां एवं एक अनोखी कब्रगाह मिली थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो स्टूडेंट्स किस रंग का उपयोग हुआ था? सामान्यतः लाल रंग का उपयोग मिला है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक और बात मैं बता दूं, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और ये कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है भैया? राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। और ये स्टूडेंट्स गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। इस स्थल की खुदाई 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में इसकी खुदाई हुई थी। किसने? बीवी लाल एवं बी के थप्पड़ द्वारा कराई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है? तो ये भैया मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वह कहाँ से पता चला है? धोलावीरा से पता चला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार एवं पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य हैं? तो किससे पता चला है? लोथल से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो भैया नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। किसकी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पकी मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? किससे मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थान से पकी मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो कहां से भाई? बड़ावली से प्राप्त हुआ है।
स्टूडेंट जो बड़ावली है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ एक मकान से धावन पात्र यानी कि वॉश बेसन के साक्ष्य मिले हैं। स्टूडेंट जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वह एक शहरी सभ्यता थी और उस युग में भी भाई वॉश बेसन के साक्ष्य मिले थे। देख सकते हो आप, जो आज के जमाने में हम यूज कर रहे हैं वॉश बेसन वगैरह, वो हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी थी। और ये हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है भैया। इनकी खोज कब हुई थी? 1920 में इसकी खोज की गई थी। और स्टूडेंट्स ये कितनी पुरानी सभ्यता है? तो 3300 से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये इतनी पुरानी हमारी सभ्यता है और इसमें भी भैया हमें किसके साक्ष्य मिले थे? बास बेसन के साक्ष्य मिले थे, जो किसी धनी सौदागर के आवास की ओर संकेत करता। यहाँ से पकी मिट्टी के बने हल का पाक प्रतिरूप भी प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है वो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट जो सिंधु घाटी थी वो शहर योजना प्रणाली थी। भैया कैसी प्रणाली थी? शहर योजना प्रणाली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हेलो, तो ये कहां से भैया? देमावाद से हमें प्राप्त हुआ हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अमरी, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो ये किस में भैया? सिंध में स्थित है, ठीक है। और ये सिंध भैया कहाँ? पाकिस्तान का एक प्रांत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बृहत स्नागार किस स्थल पर पाया गया है? तो ये कहां पर पाया गया भैया? विशाल स्नागार कहां पर पाया गया? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान द्विशब संस्कार यानी कि डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो ये कहां से मिला है भैया? लोथल से मिला है, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी भैया वो कैसी थी? शहरी प्रणाली थी। तो भैया हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे हुए भैया? शहरी थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो देखेंगे उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वे देवियों और देवताओं को दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल भैया सही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो केवल दो जो है इसका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं की दोनों की ही पूजा करते थे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किससे किया गया था? तो किसने किया था भैया? जे.एच. मेके ने किया था। किसने? जे.एच. मेके ने किया था। जे.एच. मेके के निर्देशन 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने इस स्थल की खोज की थी, जो चंद्रहुदड़ो था। तो भैया किसने? जे.एच. मेके के निर्देशन में 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो ये कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण है घोड़े की अस्थियां एवं एक अनोखी कब्रगाह मिली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई है भैया? तो लोहा की प्राप्ति नहीं है। लोहे के कोई हड़प्पा कालीन स्थलों में कोई भी अवशेष हमें प्राप्त नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो भैया ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के, और भैया पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। कैसी? पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी भैया कैसी थी? तो चौड़ी और सीधी थी। भैया शहर था तो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास उसकी सड़कें थी, सिंधु घाटी सभ्यता की चौड़ी और सीधी भैया सड़कें थी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किस वर्ष हुई थी? तो भैया 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो किससे मिले हैं भैया? चनहुदड़ों से मिले हैं। और चनहुदड़ों की खोज भैया किस वर्ष हुई थी? जीएच मेके के निर्देशन में 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने इस स्थल की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो स्टूडेंट्स ये कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? भैया कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। ये आयताकार, भैया कौन सी थी? ये आयताकार ग्रिड पद्धति थी। आयताकार ग्रिड पद्धति थी। ठीक है, आयताकार ग्रिड पद्धति थी जो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ये पद्धति अपनाई थी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। जो हमारी सिंधु घाटी है उसका ज्ञान हमें कहाँ से मिला है? पुरातात्विक उत्खनन से मिला है। ठीक है, जैसे जैसे हमने खोज की उसके अवशेष मिले, उससे हमें पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, चलिए आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, कौन सी थी? यह एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसे अनार्य सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, अनार्यों का जो संबंध था, अनार्य सभ्यता आखिरकार इसे क्यों कहा जाता है? तो जो अनार्यों का संबंध था वो शहरी सभ्यता से था, और जो सिंधु सभ्यता थी वो भी हमारी शहरी सभ्यता थी। ठीक है, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण था। अनार्यों का संबंध शहरों से था और आर्यों का संबंध भैया किससे था? केवल ग्रामीण था। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सार्वधिक ग्रह प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जो मोहनजोदड़ो था उसका स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला। ठीक है, क्या था? मृतकों का टीला था। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन। और स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन थे ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके एग्जाम में इससे बाहर सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारा ये सेशन शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे भाई अभी के अभी कर ले। और जल्दी से बताएं सेशन कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे आप कमेंट से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।